में आरएसएस दफ्तर पर हमले मामले पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। तीनों हमलावरों के टीटीएच से तार जुड़े हुए हैं। टीटीएच यानी कि तहरीक तालिबान हिंदुस्तान, आईएसआई से इसकी फंडिंग होती थी और तीनों लोग जिन्होंने आरएसएस के दफ्तर पर हमला किया था उनके तार इसी टीटीएच से जुड़े हुए हैं, तहरीक तालिबान हिंदुस्तान। बताया जा रहा है कि तीनों आरोपी अपने हैंडलर्स से लगातार संपर्क में थे। ये बोटिम ऐप और व्हाट्सएप के जरिए निर्देश ले रहे थे। बताया जा रहा है कि तीनों आरोपी हमले का अपने फोन से वीडियो भी बना रहे थे और उस वीडियो को इन लोगों ने अपने हैंडलर के पास भी भेजा था। जानकारी के मुताबिक तीनों आरोपी दुबई गए थे, जहां इन्होंने शहजाद भट्टी से मुलाकात की थी। शहजाद ने ही इन लोगों का माइंड वॉश करके भारत के खिलाफ काम करने के लिए तैयार किया था। देश विरोधी ताकतें कैसे काम कर रही हैं, ये हमला बताता है। दरअसल तहरीक तालिबान हिंदुस्तान ये एक मॉड्यूल काम कर रहा है और ये वो शहजाद भट्टी का मॉड्यूल है जो कि बैठता तो पाकिस्तान में, लेकिन वहां से निर्देशित करते हुए युवाओं को बरगला कर देश के अंदर इस तरह के हमलों की प्लानिंग रच रहा था। ये तीनों अब गिरफ्तार हो चुके हैं और अब पर हमले मामले पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। तीनों हमलावरों के टीटीएच से तार जुड़े हुए हैं। टीटीएच यानी कि तहरीक तालिबान हिंदुस्तान, आईएसआई से इसकी फंडिंग होती थी और तीनों लोग जिन्होंने आरएसएस के दफ्तर पर हमला किया था उनके तार इसी टीटीएच से जुड़े हुए हैं, तहरीक तालिबान हिंदुस्तान। बताया जा रहा है कि तीनों आरोपी अपने हैंडलर्स से लगातार संपर्क में थे। ये बोटिम ऐप और व्हाट्सएप के जरिए निर्देश ले रहे थे। बताया जा रहा है कि तीनों आरोपी हमले का अपने फोन से वीडियो भी बना रहे थे और उस वीडियो को इन लोगों ने अपने हैंडलर के पास भी भेजा था। जानकारी के मुताबिक तीनों आरोपी दुबई गए थे, जहां इन्होंने शहजाद भट्टी से मुलाकात की थी। शहजाद ने ही इन लोगों का माइंड वॉश करके भारत के खिलाफ काम करने के लिए तैयार किया था। देश विरोधी ताकतें कैसे काम कर रही हैं, ये हमला बताता है। दरअसल तहरीक तालिबान हिंदुस्तान ये एक मॉड्यूल काम कर रहा है और ये वो शहजाद भट्टी का मॉड्यूल है जो कि बैठता तो पाकिस्तान में, लेकिन वहां से निर्देशित करते हुए युवाओं को बरगला कर देश के अंदर इस तरह के हमलों की प्लानिंग रच रहा था। ये तीनों अब गिरफ्तार हो चुके हैं और अब इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आरएसएस दफ्तर पर हमले मामले पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। तीनों हमलावरों के टीटीएच से तार जुड़े हुए हैं। टीटीएच यानी कि तहरीक तालिबान हिंदुस्तान, आईएसआई से इसकी फंडिंग होती थी और तीनों लोग जिन्होंने आरएसएस के दफ्तर पर हमला किया था उनके तार इसी टीटीएच से जुड़े हुए हैं, तहरीक तालिबान हिंदुस्तान। बताया जा रहा है कि तीनों आरोपी अपने हैंडलर्स से लगातार संपर्क में थे। ये बोटिम ऐप और व्हाट्सएप के जरिए निर्देश ले रहे थे। बताया जा रहा है कि तीनों आरोपी हमले का अपने फोन से वीडियो भी बना रहे थे और उस वीडियो को इन लोगों ने अपने हैंडलर के पास भी भेजा था। जानकारी के मुताबिक तीनों आरोपी दुबई गए थे, जहां इन्होंने शहजाद भट्टी से मुलाकात की थी। शहजाद ने ही इन लोगों का माइंड वॉश करके भारत के खिलाफ काम करने के लिए तैयार किया था। देश विरोधी ताकतें कैसे काम कर रही हैं, ये हमला बताता है। दरअसल तहरीक तालिबान हिंदुस्तान ये एक मॉड्यूल काम कर रहा है और ये वो शहजाद भट्टी का मॉड्यूल है जो कि बैठता तो पाकिस्तान में, लेकिन वहां से निर्देशित करते हुए युवाओं को बरगला कर देश के अंदर इस तरह के हमलों की प्लानिंग रच रहा था। ये तीनों अब गिरफ्तार हो चुके हैं और अब इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दफ्तर पर हमले मामले पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। तीनों हमलावरों के टीटीएच से तार जुड़े हुए हैं। टीटीएच यानी कि तहरीक तालिबान हिंदुस्तान, आईएसआई से इसकी फंडिंग होती थी और तीनों लोग जिन्होंने आरएसएस के दफ्तर पर हमला किया था उनके तार इसी टीटीएच से जुड़े हुए हैं, तहरीक तालिबान हिंदुस्तान। बताया जा रहा है कि तीनों आरोपी अपने हैंडलर्स से लगातार संपर्क में थे। ये बोटिम ऐप और व्हाट्सएप के जरिए निर्देश ले रहे थे। बताया जा रहा है कि तीनों आरोपी हमले का अपने फोन से वीडियो भी बना रहे थे और उस वीडियो को इन लोगों ने अपने हैंडलर के पास भी भेजा था। जानकारी के मुताबिक तीनों आरोपी दुबई गए थे, जहां इन्होंने शहजाद भट्टी से मुलाकात की थी। शहजाद ने ही इन लोगों का माइंड वॉश करके भारत के खिलाफ काम करने के लिए तैयार किया था। देश विरोधी ताकतें कैसे काम कर रही हैं, ये हमला बताता है। दरअसल तहरीक तालिबान हिंदुस्तान ये एक मॉड्यूल काम कर रहा है और ये वो शहजाद भट्टी का मॉड्यूल है जो कि बैठता तो पाकिस्तान में, लेकिन वहां से निर्देशित करते हुए युवाओं को बरगला कर
देश के अंदर इस तरह के हमलों की प्लानिंग रच रहा था। ये तीनों अब गिरफ्तार हो चुके हैं और अब इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।